Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss some numericals or MCQs related to angular displacement, angular velocity, acceleration, uniform circular motion, etc. ओके, तो चलिए पहला MCQ यहाँ पर देखते हैं हम. The ratio of angular speeds of hour hand and the minute hand of a clock is. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पर एक क्लॉक है ना. सपोज दिस इज 12, यहाँ पर 3, 6 और यहाँ पर ये 9 होता है. राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर है, लेट दिस इज सेकंड हैंड. रेड कलर का हैंड मतलब यहाँ पर सेकंड हैंड. ओके, लेट दिस इज सेकंड हैंड. उसके बाद सपोज ये मिनट हैंड है, दिस इज मिनट हैंड. ओके, और लास्ट में जो और लास्ट में जो हैंड होगा दैट इज अवर हैंड. तो यहाँ पर ये सेकंड हैंड, मिनट हैंड और अवर हैंड. तो इनका पीरियोडिक टाइम हमें पता है. देखिए दैट इज 1 मिनट, दैट मीन्स 60 सेकंड. मिनट हैंड मतलब मिनट हैंड को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए कितना वक्त लगता है? 1 आवर लगता है. दैट मीन्स 60 मिनट्स या फिर 60 × 60 सेकंड्स. अब ऐसे लास्ट वाला जो होता है छोटा अवर हैंड, इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 12 आवर्स लगते हैं. 12 आवर्स मतलब मिनट्स कितने होंगे? 12 × 60 मिनट्स. राइट, दैट मीन्स 12 × 60 × 60, तो ये इतने सेकंड्स हो जाएंगे. तो ये बेसिक पॉइंट है स्टूडेंट्स. सेकंड हैंड पीरियोडिक टाइम 1 मिनट या फिर 60 सेकंड. मिनट हैंड 1 आवर 60 मिनट, दैट 60 × 60 सेकंड. आवर हैंड दैट इज 12 आवर, 12 × 60 मिनट्स और 12 × 60 × 60 ये सेकंड्स हो जाता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स. तो बेसिकली क्वेश्चंस में ये दिया है कि रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी. तो यहाँ पर दो हैंड्स कौन से हैं? आवर हैंड एंड मिनट हैंड. तो आवर हैंड और दूसरा है मिनट हैंड. तो इसका पीरियोडिक टाइम हम लेते हैं T1, इसका पीरियोडिक टाइम हम लेते हैं T2. एंगुलर स्पीड यहाँ पर रेशो निकालना है ना. तो एंगुलर स्पीड ω1, एंगुलर स्पीड ω2. तो यहाँ पर ω1 = ω2 की वैल्यू हमें निकालनी है. देखिए जनरल फॉर्मूला यहाँ पर ω = π/T. तो इसे हम निकाल सकते हैं. देखिए पहले अवर हैंड के लिए ω1 अपॉन ω2. तो ω1 के जगह पर क्या लिखेंगे हम? 2π / T1, 2π / T2. तो ω1/ω2 = क्या आएगा? ये T2/T1. वैसे ओमेगा और पीरियोडिक टाइम कैसे हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ω1/ω2 = T2/T1. देखिए दोनों का रेशो यहाँ पर होगा पीरियोडिक टाइम का. अगर रेशो लेते हम तो दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए. अगर हम सेकंड्स का लेते हैं, देखिए आवर हैंड सेकंड्स में कितना होगा? 12 × 60 × 60. तो फिर T1 मतलब मिनट हैंड का भी पीरियोडिक टाइम हमें सेकंड में लेना होगा, 60 × 60. ओके, या फिर अगर पीरियोडिक टाइम ऑफ मिनट हैंड हम मिनट में लेते हैं तो फिर पीरियोडिक टाइम ऑफ आवर हैंड भी मिनट में लेना होगा. या फिर मिनट के लिए पीरियोडिक टाइम अगर हम 1 आवर लेते हैं, आवर्स. ओके, तो आवर हैंड का पीरियोडिक टाइम क्या होगा? आवर में 12 आवर्स होगा. तो कौन सा ईजी रहेगा यहाँ पर? बिकॉज मतलब सेम यूनिट्स अगर लेते हैं तो सेम रेशो आएगा. चलिए हम आवर्स ये यूनिट में देखते हैं. तो T2 मतलब मिनट के लिए कितना है यहाँ पर? 1 आवर. ओके, डिवाइडेड बाय T1 मतलब आवर हैंड के लिए कितना होता है? 12 आवर्स. तो आवर्स कैंसिल, तो
तो ये आएगा 1/12, है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? 1:2 मतलब ए ऑप्शन होगा। राइट स्टूडेंट। अब देखिए ω1/ω2, अगर हम दोनों हैंड्स के लिए मिनट यूनिट लेते हैं तो देखिए T2 मतलब मिनट, तो मिनट हैंड के लिए मिनट्स में कितना है 60 डिवाइडेड बाय आवर हैंड के लिए मिनट में क्या कन्वर्जन होगा इसका 12 × 60, 12 × 60, तो ये 60 कैंसिल, तो अगेन 1/12 आता है ना। अगर ये भी रेशियो लेते देखिए 60 × 60 डिवाइड बाय 12 × 60 × 60, तो 60 × 60 यहाँ पर 60 × 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/12 उतना ही आएगा ना। तो इसलिए रेशियो अगर लेना है तो किसी भी एक यूनिट में लेना चाहिए। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा फिर स्टूडेंट्स? ए। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 1:12, ऑप्शन ए होगा। राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए यहाँ पर। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज ω1 एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ω2, देन अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए अर्थ के लिए पीरियोडिक टाइम कितना होता है, मतलब यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ। ओके, तो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए पीरियोडिक टाइम, तो अर्थ के लिए लेते हैं हम यहाँ पर T1, तो ये होता है 24 आवर्स, 24 आवर्स होता है ना, यस। और जो आवर हैंड होता है इन क्लॉक, तो उसका पीरियोडिक टाइम कितना होता है, दैट इज 12 आवर। तो यहाँ पर दोनों का यूनिट सेम है, आवर आवर, तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ठीक है, अर्थ का एंगुलर स्पीड होगा ω1 और आवर हैंड का एंगुलर स्पीड होगा ω2, तो ये हमें कंपेयर करना है यहाँ पर। तो जनरल फॉर्मूला क्या है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए? ω = 2π/T, तो 2π कांस्टेंट है, तो ω इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। चलिए ω1/ω2 = T2/T1, ये फॉर्मूला आएगा। तो ω1 और ω2 के बीच रिलेशन हमें निकालना है ना। तो T2 कितना है यहाँ पर 12 और T1 कितना है 24। अब आवर यूनिट सेम है इसलिए डायरेक्ट यही वैल्यू हमने ली, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए दोनों का, एक आवर 1 मिनट में या फिर 1 सेकंड 1 मिनट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनट मिनट, सेकंड सेकंड या फिर आवर आवर होना चाहिए। तो ये आएगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ω1 = ω2/2, तो ये ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? यस, इट इज बी ऑप्शन। राइट। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन which slows down from 600 rpm to rest in 10 सेकंड। देखिए पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ओके, which slows down from 600 rpm। अब 600 rpm, rpm का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। देखिए स्टूडेंट्स, तो n1 की वैल्यू हम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरली n1 से n से डिनोट करते हैं ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये इसका फुल फॉर्म है RPM। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड, बिकॉज यही हमारा असाइनमेंट है ना। तो 600 डिवाइडेड बाय 60, तो ये होगा RPS, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 RPS। ओके, अब इसको 10 सेकंड में क्या होता है, ये स्टॉप हो जाता है। राइट, इट स्लोज डाउन फ्रॉम 600 rpm टू रेस्ट। रेस्ट मतलब रिवॉल्विंग नहीं होगा, तो n2 की वैल्यू होगी 0 RPS। तो इसके लिए टाइम कितना लगता है यहाँ पर, ये लगता है 10 सेकंड। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। चलिए, अल्फा मतलब क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब dω/dt। तो लेट दिस इज dt। ओके, टाइम लगता है।
अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी, ये हम ले सकते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अब ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी दी है ना यहाँ पर n2 n1, तो चलिए एक फार्मूला और एक है यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n वाला फार्मूला, ये यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ओमेगा टू को क्या लिखेंगे हम, 2 पाई n2 माइनस ओमेगा वन 2 पाई n1 डिवाइडेड बाय t। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पाई कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स, तो इन ब्रैकेट देखिए n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय t, ये आएगा। अब सब वैल्यूज़ पता है ना, तो इसमें वैल्यूज़ रखते हैं हम, 2 इंटू 3.14 इन ब्रैकेट, अब n2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस n1 है 10 डिवाइडेड बाय t कितना है 10 है यहाँ पर। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में आएगी बिकॉज 600 RPM से 0 हो रहा है ना, रेस्ट हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन होगा, यस, इसलिए माइनस आ गई। तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा देखिए 6.28 स्टूडेंट्स, और ये 0 माइनस 10 मतलब माइनस 10, तो ये माइनस यहाँ पर होगा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 6.28 यस रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन का ये यूनिट होता है। तो ये ऑप्शन मतलब ऑप्शन देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, देखिए ये तो 10 कैंसिल हो गया ना, तो माइनस 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, यस इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, है ना। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है यहाँ पर, द इक्वेशन फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a particle moving along a circular path is given by theta is equal to 2t cube plus 0.5, where theta is in radian and t is in second. The angular velocity of the particle at time t is equal to 2 second is. Okay, तो चलिए यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक इक्वेशन दिया है, थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 0.5। ओके, तो थीटा की वैल्यू रेडियन और टी की वैल्यू सेकंड, मतलब ये असाइनमेंट बराबर है यहाँ पर। तो हमें t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा। देखिए एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, डी थीटा बाई डी टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ, अब थीटा के लिए इक्वेशन यहाँ पर दिया है 2t क्यूब प्लस 0.5, बराबर है, यस। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2, पहले 2 एज इट इज़ लिखते हैं हम, अब t का पावर 3 है तो पावर इनटू, अब t का पावर 1 से कम होगा तो 3 माइनस 1 होगा, बराबर, बिकॉज देखिए जनरल फार्मूला हमारे पास है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n, तो ये पावर पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर x का पावर 1 से कम होता है, यही है ना, यस यही है, मतलब बेसिक फार्मूला, इसी फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके, प्लस अब देखिए सेकंड टर्म इसमें t वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 6t स्क्वायर, राइट। अब ओमेगा इज इक्वल टू 6 इंटू टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो 6 इंटू 4, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 6 4 जा 24 रेडियन पर सेकंड, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यस, सिंपल ही नहीं है। नेक्स्ट वन, a particle moves along circle of radius 10 cm if its linear speed changes from 4 meter per second to 5 meter per second in 1 second, then its angular acceleration will be। देखिए बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है यहाँ पर,
तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। चलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम, 10 इंटू 10⁻² मीटर, राइट। उसके बाद लीनियर स्पीड चेंजेस फ्रॉम 4 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पर v1 होता है 4 मीटर पर सेकंड, v2 कितना है 5 मीटर पर सेकंड। अब ये चेंज कितने टाइम में होता है? तो t = 1 सेकंड। तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब यहाँ पर लीनियर स्पीड का चेंजेस दिया है टाइम 1 सेकंड, तो हम चेंज इन लीनियर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, मतलब a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यस, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब रेडियस दिया है तो हमें पता है कि a = r अल्फ़ा, ये रिलेशन है ना। तो अगर a निकाल सकते हैं, r पता है तो अल्फ़ा निकाल सकते हैं। चलिए तो फिर a के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पर dv/dt, ओके, तो a = v2 - v1 / t। तो इससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a = v2 5 है -4 / 1 सेकंड, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा, ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन अल्फ़ा के लिए इक्वेशन क्या आएगा? a/r, राइट। तो अल्फ़ा = a की वैल्यू 1 आ गई, r कितना है यहाँ पर? 10 × 10⁻², ओके। तो 1 अपॉन, अभी इसका पावर भी 1 होता है, +1 -2, तो 10⁻⁻1, इसको ऊपर लेके आइए, मतलब अल्फ़ा = 10। और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन। यस, ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया है? अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कल ऑफ रेडियस r, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन? आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, ओके। कंसिडर कीजिए यहाँ पर कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल यहाँ पर है a, ओके, एंड द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो a पोजीशन पर स्पीड क्या होगी इसकी? टेंजेंशियल होगी, यह होगी v, ओके। एंड इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v, ऐसा कहा है। तो रेडियस कितनी है यहाँ पर इसकी? r है रेडियस है r, ये r यहाँ पर, ओके। नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन? देखिए ये इनिशियल पोजीशन है, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा। लेट दिस पॉइंट इज b या पोजीशन b। तो यहाँ पर इसके लीनियर स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, राइट। तो ये हाफ रिवॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। तो a to b पोजीशन अगर हाफ रिवॉल्यूशन होता है तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पर, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। तो हमें पता है यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमें पहले क्या करना होगा? dv/dt में dv का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ये निकालना होगा। और उसके बाद फिर टाइम ड्यूरेशन भी निकालना होगा, बिकॉज यहाँ पर टाइम तो नहीं दिया है। चलिए देखिए, व्हेन पार्टिकल गोज फ्रॉम a to b, the change in its velocity, okay, therefore change in its velocity is equal to, अब a पोजीशन पर देखिए स्पीड की डायरेक्शन कैसे? टूवर्ड्स राइट, तो इसको हम प्लस भी लिखते हैं, माइनस। अब बी पोजीशन पर देखिए इसकी स्पीड एग्जैक्टली इससे अपोजिट होगी ना, लेफ्ट की तरफ है, तो ये माइनस लेते हैं हम, -v। तो डेल्टा v मतलब dv की वैल्यू क्या आएगी फिर? v माइनस माइनस प्लस v, यस, dv यहाँ पर आ जाता है 2v। ये होगी यहाँ पर एवरेज
वेलोसिटी या फिर चेंज इन इट्स वेलोसिटी ड्यूरिंग हाफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब ए टू बी तक इसको टाइम कितना लगता है, बिकॉज हमें डी टी भी लिखना है ना यहाँ पर। तो जनरल फार्मूला क्या होता है टाइम के लिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। अब इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है इसलिए हम स्पीड ओके भी लेते हैं यहाँ पर। तो टाइम डी टी इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस देखिए ए टू बी अगर ये मूव होता है तो हाफ सरकमफरेंस हो गया ना यहाँ पर। तो हाफ सरकमफरेंस मतलब क्या होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, इतना डिस्टेंस वो कवर करता है ड्यूरिंग हाफ रिवॉल्यूशन। और उसकी स्पीड कांस्टेंट है कितनी v, तो ये 2 कैंसल, पाई आर डिवाइड बाय v ये आएगा। तो अब देखिए हमारे पास dv की वैल्यू है, dt की वैल्यू है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एवरेज एक्सेलरेशन ओके a इज इक्वल टू dv कितना है यहाँ पर 2v डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू कितनी आ गई पाई आर डिवाइडेड बाय v। तो देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन ओके इज इक्वल टू 2, अब ये v ऊपर चला जाएगा, मतलब कैसे होगा देखिए 2v इंटू इसका रेसिप्रोकल v बाय पाई आर, समझ में आ गया। अब v इंटू v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई आर। देखिए ज़रा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, यस ये ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, राइट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एमसीक्यू क्या है देखिए, अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट डिस्क्राइब्स एंगल थीटा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पर सेंटर O ओके कंसिडर कीजिए कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन A है और यहाँ पर इसकी लीनियर स्पीड है v1 ओके, ये लीनियर वेलोसिटी होगी, इसकी ये डायरेक्शन। लेट इन गिवन टाइम अगर ये पार्टिकल मूव होता है फ्रॉम A पोजीशन टू B पोजीशन ओके, तो B पोजीशन पर इसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी इस डायरेक्शन में होगी v2, राइट। तो यहाँ से अगर वेक्टर रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं हम तो ओ ए ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा, दिस इज r, राइट। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम A टू B, तो यहाँ पर इतना एंगल वो डिस्क्राइब करता है, लेट दिस एंगल इज थीटा। तो इस दौरान यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, ये है ना, यस। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालनी है, राइट स्टूडेंट। सो व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट डिस्क्राइब द एंगल थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें यहाँ पर निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओके। सो इसको हम dv से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए एज इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड नॉट वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजिंग है ना। तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना, मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, बराबर है, इज इक्वल टू क्या होगा v होगा, या फिर इसको हम v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v लिखते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो चलिए यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो चेंज इन वेलोसिटी ओके, dv इज इक्वल टू v2 माइनस v1 वेक्टर फॉर्म में, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा देखिए, dv इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 माइनस v1, ये ऐसे लिखते हैं। तो dv इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में फार्मूला देखा है। देखिए अगर यहाँ पर वेक्टर a माइनस वेक्टर b होता है ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर
माइनस 2 टाइम्स ए बी, बराबर है, और ये होता है कॉस थीटा, ऐसा होता है। तो इसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर रूट, ओके, यहाँ पर क्या होगा फिर v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v2 v1 कॉस थीटा। तो ये थीटा मतलब ये एंगल डिस्क्राइब, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो dv इज इक्वल टू रूट, अब ये मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड देखिए v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो v1 और v2 की जगह पर हम v लिख सकते हैं, तो ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v इंटू कॉस थीटा, इस तरह से आएगा कुछ। तो dv इज इक्वल टू मतलब चेंज इन वेलोसिटी, देखिए v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दैट इज 2v स्क्वायर माइनस 2v इंटू v स्क्वायर कॉस थीटा, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी dv इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2v स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो 2v स्क्वायर, ओके, इन ब्रैकेट क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचेगा, देखिए, राइट स्टूडेंट। अब इसके बाद और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका एक्सपांशन क्या होता है, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका यूज़ हमें यहाँ पर अभी करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 थीटा है, तो यहाँ पर कितना है थीटा है, मतलब यहाँ पर जितना एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पर होगा। अब हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे आएगा ये, तो ये रूट 2v स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है, राइट। तो हम यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर, ओके, यहाँ पर एंगल 2 थीटा है इसलिए थीटा लिखा है। अब यहाँ पर एंगल थीटा है तो उसका हाफ लिखेंगे ना हम, तो यहाँ पर होगा थीटा बाय 2, इस तरह से, राइट। चलिए dv इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 इंटू टू, रूट में क्या होता है देखिए 2 इंटू टू मतलब 4, अब ये v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो dv इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, v स्क्वायर का v, ओके, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा साइन ऑफ एंगल थीटा बाय 2। तो ये आंसर होगा, देखिए चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2, ये ऑप्शन देखिए। अब ये ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ये ऑप्शन है देखिए स्टूडेंट डी ऑप्शन, ओके, ये ऑप्शन होता है डी। देखिए इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी, अब ये फॉर्मूला आप याद रखिए इसको, ये बहुत जगह पर आपको काम आएगा। तो इससे पहले जो एमसीक्यू हमने डिस्कस किया था वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था, तो ड्यूरिंग हाफ होगा ना, तो ड्यूरिंग हाफ मतलब यहाँ पर थीटा कितना होता है 180। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला, ये तो पक्का आप इसको अपने फार्मूले की जो लिस्ट बनाई होगी उसके अंदर डाल दो, ये चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो ये एंगल कितना भी होने दो, थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला आप नोट डाउन करो, इम्पॉर्टेंट है 2v साइन थीटा बाय 2, ओके स्टूडेंट्स, राइट।